मूवी देखने, घर आके वो बस वो मूवी के बारे में ही सोचते रहते थे। तो सारी चीजों से कंडीशन कर लेते थे खुद को जो उन्होंने देखा है। आज तो वी हैव क्रिटिकल मटेरियल अवेलेबल, वी हैव डिफरेंट सोर्सेज जहाँ हमें पता चलता है जो चीजें दिखाई जा रही है वो प्रॉब्लमैटिक है। पहले ऐसा नहीं था। ओके, लिटिल एक्टिविटी जल्दी से करते हैं। ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द टर्म ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग। ठीक है, नेम 3 रेड फ्लैग एंड 3 ग्रीन फ्लैग दैट यू लुक फॉर इन योर पार्टनर और दैट यू अवॉइड इन योर पार्टनर। कौन बताएगा जल्दी से? ओके, red flags would be disrespectful and controlling or not ambitious about his future, and green flags would be the opposite. Respectful and ambitious, your partner to be submissive and you be dominant. पर काफी सब लोगों ने नहीं हाथ उठाया था, तो कहीं ना कहीं हमें तो चाहिए ही कि हमारा पार्टनर डोमिनेंट हो, क्योंकि कल सबने तो ये बोला नहीं था दी द डेटा लेटर टू यू। एनीबडी एल्स? इक्वल नहीं, एक रिलेशनशिप में somebody has to take up the role of dominant। 60-40। अब तुम एक तो कंडीशन इतने लेकर आते हो बिकॉज यू योरसेल्फ नो कि कुछ तो प्रॉब्लमैटिक है तुम्हारे अंदर। ओके, एनीबडी एल्स? हाँ, अब माइक हाथ में आएगा, तुम देखो। Casual relationship, afraid of commitment. Yes. Yes, there's some kind of surety कि भाई हम कुछ कर रहे हैं तो कुछ तो इसका रिजल्ट होगा। बट आजकल टेक्टर के जमाने में कुछ डाल खाते हैं। ओन रेड फ्लैग, 3 रेड फ्लैग इन योर सेल्फ। कौन बताएगा अपने रेड फ्लैग? हु इज कॉन्फिडेंट इनफ? अरे रिलेशनशिप में बताओ, वैसे टाइम मैनेजमेंट इज अ थिंग इन रिलेशनशिप। हाँ, कोई अपने ही बताएगा। यस, कुछ बोल रही है मैम। मुझे अपनी गलती नहीं लगती है, सामने वाले की लगती है। सेकेंडली आई एम एंग्री, और अगर मैंने गुस्से में उससे तेज आवाज में बात की तो दैट इज वैलिड, क्योंकि मेरी तो बट अगर वो करेगा तो नहीं, वो नहीं कर सकता। आजकल एडजस्टमेंट लेवल बहुत कम है हम सबका, नॉट जस्ट मेन, आवरसेल्व्स वेल। थैंक यू सो मच। ओके, और कौन बोलना चाहते हैं? ओह, ईगो। एग्जैक्टली, और आई थिंक करना ही चाहिए इसको। 2 गोल्स करे, इट इज अ वेरी आइसोलेटिंग फीलिंग। ओके, व्हाट एल्स? 3 मिनट तक। हाँ, खुद के बता दीजिए। हाँ, वैलिडेशन। ज्यादा देर नहीं कर सकते तो किसी आप दूसरी भी पढ़ो। ये तो बहुत बुरा था, इसमें रेसिज्म भी बहुत है सारे वीडियो में। A man is literally getting molested here, by the way, and his friends laugh at the end. So the reason why I did सबके ऑडियो ट्रैक में लाफिंग ट्रैक है, तो अगर हम इसको अब इसके ओरिजिनल ऑडियो के साथ देंगे तो शायद हम भी हंसने लग जाएंगे, बट दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग, राइट? विल यू सी अ वुमन हियर एंड लाफ when somebody, when a whole gang of other men are taking off their clothes? बट जब लड़कों की बात होती है वी आर लाइक कि कॉमेडी है, लेट इट बी। क्या होता है ऐसा रियल लाइफ में तो होता नहीं, बट इट हैपेंस। ओके, इसको आगे कर देते हैं। तुम्हें देखना है? अरे यार, कभी अभी मेरी इसमें भी गलत है, कुछ कुछ होता है ना वो।
of course, Kabir Singh and Animals. New sensitive age men. Okay, this is the new genre of movies जो अब आने लग गया है, जिसमें we have Kapoor and Sons, Dear Zindagi, जहाँ पे men को भी vulnerable रोल दिया है. And it is very important कि बॉलीवुड में ऐसे रोल्स आए, because इंडिया में तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बहुत है, लोगों को अपनी मैस्कुलिनिटी में बहुत इनसिक्योरिटीज है, तो उनको ये दिखाना बहुत जरूरी है. ओके ओके, हम सबके फेवरेट, इज दैट ट्रू? नहीं, तो फिर ब्लॉकबस्टर क्यों है सारी मूवीज? तो प्रॉब्लम नहीं है. सबने देखी है, सबने देखी होगी. फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे किसने देखी है? देखिए तुम लोगों ने, प्लीज but you accept it is a bad movie, but you have seen it, right? Very, very manipulative, very aggressive, and इसमें क्या डायलॉग बोलते हैं वो भूल गई वो. ये 2.5 किलो था नहीं. हाँ, ये इसको है ना, अपनी एक लड़की को फोर्सफुली ले जाके शादी कर लेता है कि तुम मुझे शादी नहीं, बस लेकर भी जाता है इससे शादी करवाने. नहीं, यही तो होता है, उसको जैसे सटल तरीके से हमको ऐसा वो जाते जिसमें वो गन पॉइंट पे शादी करवाता है ना. हाँ. Things that I collected. Are you aware of this news? This was very, very sad. I saw the videos of this young man and it was very amazing. His talent was really good, but he unfortunately committed suicide because of online bullying. Yes, अच्छा है, मर गया. आजकल इंस्टाग्राम के कमेंट्स आर हॉरिबल. They don't let क्योंकि वो नेमलेस वॉरियर्स, उनको पता है they won't suffer the repercussions. And it's not just men. You will see women there, educated women जो खुद मतलब इतना empowered प्रोफाइल पिक्चर डालेंगे और फिर ऐसे गंदे कमेंट्स करते हैं. Again some news clipping. Owing to suicide rate basically, जो men हैं उनकी suicide rate is 2.5 times higher than women. Okay, and especially financial issues की वजह से लोग काफी ज्यादा men commit suicide. Depression due to work. क्या आपने सोचा मैं अपनी जान भी ले लूं? देखिए, जैसा कि गजल ने आपको बताया कि आपको एक तरह का रोल दिया जाता है, आपको रोल करना होता है. तो आदमी होने का एक मतलब होता है हर समाज में, औरत होने का एक मतलब होता है हर समाज में, और उन मतलबों में एक मतलब ये भी होता है कि अगर आप आदमी हैं तो आपको हमेशा एक औरत ही पसंद आनी चाहिए. तो हुआ ये कि बड़े होते होते मैं थोड़ा फेमिनिन चाइल्ड था. 5-6 साल से ही लोग मुझे बात बोलते हैं, भैया ठीक से बैठ जाओ, बंदे बन जाओ, ढंग से बैठो, तुम ये क्या ऐसे हाथ ऐसे करके बात करते हो, क्या तुम इतने खुश क्यों हो? तुम लड़का हो, लड़के की तरह हो. हाँ, लड़के की तरह खुश हो ना. अभी 5 साल का बच्चा हो, क्या जानता है लड़का होने का क्या हो? बस वो तो यही सुन रहा है कि आप अच्छे नहीं हो, मुझ पे कोई गिर पड़े. हाँ, आप बुरे हो. तो फिर हुआ क्या कि 12 साल 13 साल के आसपास क्या होता है कि लड़के और लड़कियां एक दूसरे को देख के अजीब तरह से हंसते हैं. और मुझे समझ में नहीं आता कि तुम पिछली क्लास तक तो एक दूसरे के दोस्त थे, इस क्लास में आते ही तुम लोगों को क्या हो गया, तुम्हारे ग्रुप्स अलग बन गए, एक दूसरे को देख के तुम लोग हंस रहे हो, ये क्या हो रहा है? मतलब मेरे ऊपर वो सब कुछ मिसिंग था. फिर क्या हुआ कि मुझसे किसी लड़के ने फ्लर्ट किया. पहली बार मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई, मेरे गाल लाल हो गए, और वो सारी चीजें जो आप देख रहे थे वो आपके साथ हुआ. वही पागलपन जो मैं देख रहा था, जो मैं समझ नहीं पा रहा था, वो पागलपन मुझे खुश कर रहा था. वो नहीं, हम कहते हैं कि जब वो लड़का मुझसे फ्लर्ट कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था नहीं ऐसा मत करो, लेकिन रुको मत. उसको बहुत सहना पड़ा था स्कूल में, घर के अंदर. So he decided that he will commit suicide. But as soon as he was about to do it, he says that जब आप अपने आप को मारने वाले होते हो, जब आप डेथ के इतना क्लोज होते हो, you feel like you still want to hang on to your life and you want to live a life. And he said that that is the day I will come out, because finally I can start living again. So see, some people have to be
suffering so much just to live the life like you and I wanted to live, right? Okay. This is the video. I will share Don't it learn later. much. So magic. Notions of masculinity. ये बहुत important है कि Bollywood is also some people are taking steps to ensure that we have some positive notions of masculinity as well. I will show you the videos, some ads. तो आपका नाम है विकास वर्मा और आप मिस शांति पंडित। शादी के बाद आप मिसेस शांति वर्मा। अब ये शांति पंडित ही नहीं, मैं बनूंगा विकास पंडित। आई विल टेक Why can't men do it for once at least, right? But change your name even if you want to. If you don't want to, don't change your name. ठीक है, कोई फोर्स नहीं कर रहा है। Okay, another ad. बस बस आपने पहले ही बहुत खिला दिया। हमें तो आपकी पायल बहुत पसंद आई, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? जी जरूर, लेकिन हमें भी तो आपके घर आना होगा। मोस्ट वेलकम जी, पर क्यों? हमारी बेटी को भी देखना है कि आपका लड़का घर संभाल सकता है या नहीं, खाना बना सकता है या नहीं, तभी तो हम देंगे अपनी लड़की। इसे तो पानी उबालना भी नहीं आता, बस कभी कभी नूडल्स वगैरह बना देता है माइक्रोवेव में। माफ कीजिएगा, मेरी बेटी सिर्फ नूडल्स पर जिंदा तो नहीं रह सकती ना। सर, 10 दिन बाद आप हमारे घर पे क्यों नहीं आते? क्यों? सर, तब तक मैं कुछ बनाना सीख लूंगा, फिर आ जाइएगा आप लड़का देखने। We've been talking about, let's teach our men, let's teach our brothers to also learn things that we do. A very nice global alliance called Men Engage Alliance. यहाँ पे men from all over the world come together to fight for women's rights as well as how patriarchy dominates men and how they make sure कि positive masculinity enforced हो रही है. So you can read a little about it. It's a very good initiative and it's working fantastically. End up. What a gentleman is like according to Ayushman Khurrana. Very good. जेंटलमैन किसे कहते हैं? मर्द का एक स्टीरियोटाइप है, बड़ी माचो वाली हाइट, वो घर चलाएगा, वो लड़की को बचाएगा, वो रोएगा नहीं, वीक नहीं होगा। मुझे लगा ये तो सारा कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे ना हीरो, ना सेवियर, ना सुपरमैन बनना था, जो रो सके, जो गा सके, किसी को बचा पाए तो बचा सके, ऐसा मैन बनना था। मैं हिंदी में सेंटी होता हूं, पंजाबी में गाता हूं, ऐसा मैन। टाई बांधना मुझे नहीं आता, पर खाना ठीक ठाक बनाता हूं, ऐसा मैन। तुम्हारी इंग्लिश स्लो या फास्ट है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम गे हो स्ट्रेट हो, तुम्हारी क्या कास्ट है मुझे फर्क नहीं पड़ता। I know that the ads have told you to play too cool and fathers asked you to be disciplined as if you're always in school. उन्होंने बोला जेंटलमैन बनो, बट ये भी बोला कि मैन का जेंटल होना खराब है। तुम्हें तो ऑनर बचाना है, जादू वाला परफ्यूम लगाना है, उसी से लड़कियां तुम पे मरेंगी। और मरेंगी क्या? उन्हें मरना नहीं चाहिए। मैं जहां हूं, जहां खड़ा हूं, उन्हें डरना नहीं चाहिए। पिंक और पिंक फ्लॉयड के बीच में वो कुछ भी पसंद कर सकता है। अंधेरा ज्यादा हो तो वो भी डर सकता है, क्योंकि वायलेंस उसके साथ भी हुआ है, पेट्रियार्की ने उसको भी गलत तरीके से छुआ है। वो जल्दी बड़ा होने के बोझ के नीचे बड़ा होता है, दिल उसका भी 300 ग्राम का ही होता है, पर उस पर लोहे का सोशल कवर चढ़ा होता है। उसे बस, कार और गन के खिलौनों में मत बांधो जब वो बच्चा हो। जरूरी नहीं कि ड्राइवर अच्छा हो सकता है कि मशीनों के काम में थोड़ा कच्चा हो।
मर्द होने की इकलौती शर्त यही है कि सच्चा हो। अब जरूरी नहीं है कि मेरा पैशन गिटार फूल हो, मेरे हाथ में लड़की के लिए फूल हो सकता है कि मेरे पास लंबी गाड़ी हो सकता है कि लाइफ की हर एक राइड फूल हो। तुम्हें पता है बच्चों को मैं भी संभालता हूँ, थक के आती है तो जिंजर वाली चाय भी उबालता हूँ। लड़का और लड़की में फर्क बहुत है और एक फर्क खूबसूरत है, ये मैं जानता हूं, पर फर्क करने को सबसे बड़ा गुनाह मानता हूं। शायद इसीलिए अपने बेटे से कहता हूं कि जरूरी नहीं उनके लिए कुर्सी खींचना है, गाड़ी का दरवाजा खोलना, पर जब कुछ गलत हो सबसे पहले बोलना, क्योंकि सिक्स पैक से नहीं बनते हैं मर्द, ना ज्यादा कमाने से बनते हैं, ना चिल्लाने से, ना आंसू छुपाने से बनते हैं। किसी और को ठंड लगती है तो दिल उसका भी सर्द होता है, कि जिसको दर्द होता है असल में वही मर्द होता है। तू जरा कारपेट पे सो as long as they live and changing their way. So at the end, let's take away from this day that मर्द को भी दर्द होता है, and let's be there for our men, okay? And let's not isolate them when they're feeling vulnerable, and let's not expect a lot from them when we can't change things in ourselves, okay? So I hope you learned something today, and I would wrap up my session here and hand it over to Mohita.